Hi guys, good evening to all of you. I hope everyone is fine guys. Today I'm going to teach you conditional grammar, which is very easy, and this grammar, it will be useful for you and everyone because we mostly talk about conditional grammar, and this is very easy. I just learned few days ago and I thought that I should be share with you in my way because I have learned this grammar in few days ago and I learned this grammar very easily, and this grammar is very amazing and very funny. You can say very funny because you are going to amazing, but you are exactly reality in present time. You are nothing. That आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो मैं बताती हूँ। जैसे कि आप इमेजिन कर रहे हो कि यार काश मैं उसका दोस्त होता, मैं इसका दोस्त, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं चोर होता। आप अगर मैं यूज़ कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं चोर होता, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, जो भी है आप प्रेजेंट टाइम में इमेजिन कर रहे हो, बट आप हो नहीं, उसके बारे में आप इमेजिन कर रहे हो। तो इसके लिए आपको ये यूज़ करना है, इफ़ यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है। और सबसे मज़े वाली बात ये है कि गाइस आपको सारे सब्जेक्ट के साथ वर ही यूज़ करना है। तो इसमें कोई याद करने वाला तो कोई चीज़ ही नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करना है। ये बहुत ही मज़े वाली चीज़ है आपके लिए। आप बहुत ही मज़े में ये चीज़ सीख सकते हो और इमेजिन भी कर सकते हो। जैसे कि आप बोल रहे हो कि काश मैं उसका फ्रेंड होता। मैंने आपको पहले ही बोल दिया सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है और उसके बाद जो भी आप इमेजिन करना है वो लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इफ़ यूज़ करना है। इफ़ आई वर हर फ्रेंड, अगर मैं उसका फ्रेंड होता। इफ़ आई वर हर फ्रेंड, आप हो नहीं, आप इमेजिन कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, अभी राइट नाउ। सो अब आप बोल रहे हो कि काश अगर मैं डॉक्टर होता। इफ़ आई वर द डॉक्टर, अगर मैं चोर होता। इफ़ आई वर अ थीफ, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड होता। इफ़ आई वर हर बॉयफ्रेंड, है ना, कितना इजी है। अब आप आगे का रिज़ल्ट देखोगे। अब आप बोल रहे हो काश मैं उसका बॉयफ्रेंड होता तो उसके साथ होता, या फिर मैं उसके साथ मूवी देखने जाता, कुछ भी इमेजिन करो। इफ़ आई वर हर बॉयफ्रेंड, आई वुड गो टू सिनेमा विद हर। सेकेंड क्लास में आपको गाइस सब्जेक्ट लगाना है, फिर वुड यूज़ करना है और जहाँ जो भी आपको इमेजिन करना है वो चिपका देना है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड होता तो मैं सिनेमा जाता उसके साथ, ठीक है। इफ़ आई वर हर बॉयफ्रेंड, सो आई वुड गो सिनेमा विद हर। ये आपका हो गया कंडीशनल स्टेट ऑफ बीइंग ग्रामर। अब बोल रहे हो आप काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो मैं सबकी हेल्प करता। आई वुड हेल्प टू एवरीवन, राइट। ये मैंने आपको सेकंड बता दिया, मैं थर्ड बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप बोल रहे कि अगर मैं चोर होता तो मैं तुम्हारा पर्स चुरा लेता, ठीक है। आप बातों में ही बोल रहे हो किसी से, तुम्हारा फ्रेंड है, उससे तुम्हारी लड़ाई हो गई, तुम बोल रहे हो अगर मैं चोर होता ना तो तेरा पर्स चुरा लेता, ऐसे बोल रहे हो आप। अब आप इसको इंग्लिश में बोलोगे। इफ़ आई वर द थीफ, आई वुड स्टील योर मनी। डिड यू अंडरस्टैंड? आप ऐसे बोलते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि अगर मैं हीरो होता तो मैं मूवी बना रहा होता या मूवी में होता, ऐसे बोलते हैं। इफ़ आई वर द हीरो, आई वुड मेक अ फिल्म। अब आप बोल रहे हो जैसे कि अगर मैं छत पे होता तो मैं पतंग उड़ा रहा होता, कुछ भी एग्जाम्पल फॉर, कुछ भी इमेजिन करो यार, क्या जा रहा है। इंग्लिश ही तो सीखनी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। इफ़ आई वर ऑन द रूफ, आई वुड फ्लाई काइट्स। आप बोल रहे हो ना मैं पतंग उड़ाता तो मैं छत पे होता तो मैं पतंग उड़ा रहा था, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया
वर्ड लगाना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगा दो, जो भी सब्जेक्ट आ रहा है इसके साथ वर्ड लगा दो, जो भी इमेजिन कर रहे हो आप वो चिपका दो, फिर इसके बाद बोल दो जो भी आपको बोलना है नेक्स्ट में रिजल्ट में। जैसे अभी आपने बोला इफ़ आई वर द ऑन द रूफ, अगर मैं छत पे होता तो मैं पतंग उड़ाता, आई वुड फ्लाई काइट्स। अगर अगर वो टीचर होता तो सबको पढ़ाता, इफ़ he were the teacher he would teach everyone। अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड होती तो मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करती, if I were your friend I would definitely help you। कितना इजी है यार, अगर आप बनाओगे ना ऐसे ही बहुत ही सेंटेंस बनाओगे, कम से कम 10 20 25 बना लोगे और उनको रट लो और उनको डेली लाइफ में यूज़ करो, तुम्हारी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाएगी यार। आप कुछ वर्ड हिंदी में बोलो, जो जो सीख रहे हो उसको डेली लाइफ में यूज़ करो, आप खुद देखोगे कि यार क्या कमाल हो गया, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आई कांट इमेजिन। लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये कि आपको 20 से 25 सेंटेंसेस बनाने हैं और इनको रटना है, इतना रटना है कि आपकी जो जीभ में, जो भी आपके टंग में फिट हो जाए, आप जो भी बोलें इंग्लिश में बोलो। और वैसे भी हम सबको इंग्लिश में ही बोलना चाहिए, सबको, क्योंकि यार कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैं जस्ट आपको एक ग्रामर बता रही हूँ जो कि बहुत ही ईजी है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही सीखते हैं, ठीक है। और मज़े मज़े में ही सीखना चाहिए, क्योंकि मज़े से ही सारी चीज़ें सीखी जाती है। लैंग्वेज इंग्लिश जो है जस्ट अ लैंग्वेज, कोई भी इसको बहुत ही हवा नहीं जिस समझना चाहिए, सबको बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, उसके स्ट्रक्चर पढ़ लो और उसको डेली लाइफ में यूज़ करो, और जो मैं बता रही हूँ उसको आप लर्न करो, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। तो आपने ये सीख लिया है कि हमें कैसे करना है, कंडीशनल स्टेट ऑफ बीइंग ग्रामर कैसे बनाना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इफ़ लगाना है, सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगाना है, और फिर इसके बाद वर्ड लगाना है, जो भी आप इमेजिन करोगे वो सोच लो, और फिर सेकंड क्लास बनाओगे, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना इजी है, बहुत ही इजी है। अब तुम बोलो यार काश मैं काश सिंगर होता तो मैं गाना गाता, इफ़ आई वर द सिंगर आई वुड सिंग अ सॉन्ग, है ना कितना इजी। ऐसे ही सेंटेंसेस ऐसे ही इमेजिन करो और ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ और उनको रट लो, हो जाएगा आपका काम, बहुत ही इजी है। एंड अब मैं आपको बताना चाहूँगी सेकंड, जैसे कि आप बोल रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप बोल रहे हो कि अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। अच्छा, आपको समझ में आया, इफ़ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू, ठीक है। अगर अब आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं हॉस्पिटल में होता, इसके लिए आपको वुड बी का यूज़ करना है। जो वुड बी है इसका मतलब होता है होना, बी तो आपको पता है, ये बी इट्स मीन सेंस पहले से ही पता है आपको कि बी का मतलब होता है होना। अब आप बोल रहे हो कि अगर मैं डॉक्टर होता, सेम चीज़, सेम स्ट्रक्चर आपको बोलना है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्ड यूज़ करना है, आपको सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ड यूज़ करना है। इफ़ मैंने आपको बताया पहले स्टार्टिंग में, इफ़ लगा दो, जो भी आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे सब्जेक्ट लगा दो, वर्ड लगा दो, और जो भी इमेजिन करोगे वो बोल दो, और फिर इसके बाद वुड बी का मैं आपको यूज़ बता रही हूँ। उसका सेकेंड क्या है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जैसे कि आप बोल रहे हो कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं हॉस्पिटल में होता, इसके लिए आप वुड बी यूज़ करोगे। पहला स्ट्रक्चर आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर मैं डॉक्टर होता, इफ़ आई वर द डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल में होता, आई वुड बी